Hello friends, welcome to my channel जोरदार जेनी। My name is माधवी राणा। आज मैं ये वीडियो आई हूँ आपके लिए ये बताने के लिए कि मैंने अपनी YouTube जर्नी क्यों स्टार्ट की। कुछ लोग स्टार्ट करते हैं अर्न करने के लिए, कुछ लोग स्टार्ट करते हैं सिर्फ शौक़ के लिए कि भाई हमें भी ब्लॉगर बनना है, YouTube का करना है, क्रेज़ रहता है उसके लिए। तो मेरी कहानी ये है कि मैंने दोनों रीज़न से किया था। शुरू में मैंने जब ये स्टार्ट किया था 2021 में, तभी मैंने ये सोच के चालू किया था कि भाई मेरी बेटी बहुत छोटी थी, तभी वो 3 साल की थी और मैं उसको घर पर छोड़कर जॉब पे जा नहीं पा रही थी क्योंकि वो मेरे बिना रह नहीं पा रही थी। तो मुझे ये ऑप्शन हो ही नहीं रहा था कि मैं उसको घर पर छोड़कर जॉब के लिए जा पाऊँ करके। अभी घर पे बैठ के ही कुछ ना कुछ करना है, तो ऑनलाइन वगैरह सभी सर्च बहुत किया, उतनी कुछ ख़ास डिटेल्स तभी मिली नहीं, कुछ नॉलेज नहीं हो रहा था पता कि कैसे अर्न करना है या कुछ। तभी सारे वीडियोस ब्लॉग्स वगैरह बहुत शुरू हो गए थे क्योंकि उसके पहले ही कोरोना का फेज़ गया था। तो कोरोना के टाइम पे बहुत लोगों की जर्नी ये थी कि वो लोग घर पे से ही सब वीडियो बना कर डाल रहे थे और अर्न कर रहे थे। तभी जेनी छोटी थी, 3 साल की थी और बहुत क्यूटी थी वैसे भी। तो वो क्या करती थी, बहुत मस्ती करती थी या बहुत नखरी करती थी, तो सबको बहुत पसंद आते थे। तब मेरी दीदी है जो उन्होंने बताया था कि इसके वीडियोस बनाना ट्राई करके सिर्फ वीडियो बनाकर डाल देना है, कितने लोग डालते हैं तो इसका भी वीडियो बनाकर डाल दें, तो तेरी अगर यूट्यूब का जर्नी स्टार्ट हो जाता है, वर्क स्टार्ट हो जाता है, तो लोग तो इसके अंदर लाखों कमाते हैं। तो मैंने सोचा चलो ट्राई करते हैं, तो मैं उसके वीडियोस बनाकर डालने लगी। तभी शुरू में तो मुझे ऐसा था कि कुछ अर्न करने मिल जाए इसके यूट्यूब वीडियोस के थ्रू तो सही रहेगा, पर ज़ीरो गाइडेंस, कुछ गाइडेंस नहीं थी। मैं बस ऐसे नॉर्मली उसके वीडियो शूट करती थी, जो मस्ती करती है या कुछ डांस करती है या उसके स्कूल की कॉम्पिटिशन्स होते थे कि कुछ भी जो उसके रिलेटेड वर्क होता, या मैं उसको कहीं गार्डन लेके जाती थी तो वहाँ का जो रहता था। और वो बोलने में बहुत अच्छी है, मतलब उसको भी ये वीडियोस बनाना और वीडियोस पे बोलना बहुत अच्छा लगता है। अगर आप मेरे पीछे के कुछ बैक वीडियोस देखोगे तो वो खुद भी ब्लॉग बनाना जानती है, उसको पता है कि कैसे बात करनी है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं पास्ता, ये वो बहुत बढ़िया बोलती है वो। तो मेरे लिए एक प्लस पॉइंट हो गया था। तो मैं वीडियोस बनाती थी, उसको भी मज़ा आता था, मुझे भी बहुत मज़ा आता था उसका वीडियो शूट करने में, उसको तैयार करने में और वो सब। तो मैंने वैसे जर्नी शुरू की, बट एज़ मैंने बताया कि कुछ नॉलेज नहीं था कि क्या क्या करना होता है वीडियो चैनल ग्रो करने के लिए और यूट्यूब चैनल मोनेटाइज करने के लिए क्या क्या करना होता है, इसका कुछ भी नॉलेज नहीं था। मुझे ऐसा लगता था कि बस वीडियो बना के डालो, एक दिन बच्ची फेमस हो जाएगी तो यूट्यूब वाले खुद आएंगे और अपना मेरा चैनल जो है उसमें मुझे पैसा मिलने लग जाएंगे, तभी तो मुझे ऐसा लगता था। फिर धीरे धीरे कुछ हो नहीं रहा था, व्यूज़ भी उतने कुछ थे ही नहीं ज़्यादा, तो मैंने वो फिर बंद कर दिया कि ये तो उतना कुछ हो नहीं रहा है, वीडियो बनाओ फिर एडिट करो, डालो म्यूज़िक डालो, ये सब कितनी मेहनत होती है पर कुछ होता तो नहीं है इसके अंदर। तो शायद अपना नहीं होता होगा और कुछ और लोग करते होंगे तभी ऐसा होता होगा। फिर वो मैंने स्टॉप कर दिया। फिर हमारा जो फैमिली बिज़नेस है मैं उसी पे ध्यान देती थी और हमारा आरओ वाटर प्लांट है एक, तो मैं उसी पे ध्यान देती थी। पापा के साथ मिलके सारी चीज़ें बेसिक जो थी मैंने धीरे धीरे करके एक स्टेप बाय स्टेप पूरा उसका नॉलेज ले लिया, सीख लिया। अभी तो इतना वो हो जाता है कि मैं खुद कभी कभी बताती हूँ पापा को कि हम ऐसा करें प्लांट में तो हमारा और बेनिफिट होगा, या हम ये मशीन लेके आए जिससे कि हमारा जो है प्लांट वो हाईवे पे है, तो वहाँ पे 24 आवर्स समझो वॉकिंग हो सकती है। रात को भी कितने लोग होते हैं जिनको पानी की ज़रूरत होती है। तो मैंने एक यूट्यूब पर से ही पूना से एक एटीएम मशीन का था, वो ढूंढ के निकाला, फिर हमने वो एटीएम मशीन लगा दिया। तो ऐसे जैसे जैसे मुझे समझ में आती है चीज़ें मैं उतना अपग्रेड करती जाती हूँ जिससे हमारा और बेनिफिट हो जाए करके। और मैं और पापा हम दोनों मिलके प्लांट को संभालते हैं अभी। फिर भी बीच में मुझे वो चुल तो रहती है कि यार यूट्यूब करके डालना है, वीडियोस डालना है, ब्लॉग करना है। मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे आप देखोगे तो भर भर के रील्स है, क्योंकि मुझे रील्स बनाना, वीडियोस बनाने को बहुत पहले से ही बहुत क्रेज़ है। फ़ोटोज़ क्लिक करना, अगर मैं कहीं पे बाहर जा रही हूँ, सिर्फ मैं अगर 3 दिन के लिए भी जा रही हूँ तो मेरी गैलरी 2000 फ़ोटो से भर जाएगी, वीडियोज़ और फ़ोटो से। मुझे इतना क्रेज़ है फ़ोटोज़ और वीडियोज़ निकालने का और सारी मस्ती वाली रील्स और वो सब बनाने का।
तो हमारे जो गोवा हम लोग गए थे, हमारी फुल फैमिली के जो बच्चे, चिल्लर थी, सारे बच्चों को लेके हम लोग गोवा गए थे कि एक बार सब साथ में जाते हैं करके। तो वहाँ पे हमने इतनी रील्स बनाई है, इतनी रील्स बनाई। इवन हम सिर्फ जब ट्रेन में बैठे थे, ट्रेन में बैठे बैठे 1 घंटे में हमने 10 रील बना दी है। यस, इतनी हमने बहुत मस्ती की, बहुत मज़ा आया था। तो फिर वो मैंने तो चलो उसको भी डाल देते हैं। फिर हमने सारी यूट्यूब पे हमने सारी वो रील्स भी डाल दी। और फिर वहाँ पे भी उतना कुछ नहीं हो रहा था, तो मुझे लगा कि चलो डालते तो रहते हैं, कुछ ना कुछ तो होगा। तो मैं इंस्टाग्राम और यूट्यूब दोनों पे वीडियोस डालती रही। फिर हुआ कि ऑनलाइन वर्क करके अभी अर्न करने का जो एक वीडियो देखते देखते मेरे ध्यान में आया। तो मैंने बोला यार, ये लोग तो जैसे वो अफिलिएट मार्केटिंग जिसको हम बोलते हैं, कपड़े पहन के रिव्यू बताते हैं और सब लोग बोलते हैं कि इसमें आपको बहुत पैसे मिलते हैं, लाखों लोग कमा रहे हैं करके। तो बोला ये कैसे कमा रहे हैं? तो बहुत सारे मैं खुद सेव करके रखती थी कि यार ये वाला ड्रेस अच्छा है, तो अभी अगले टाइम लेना हो तो हम ये वाला लेंगे करके। तो वो उन्होंने मीशो से रिव्यू दिया है, किसी ने मिंत्रा से रिव्यू दिया है, किसी ने अमेज़ोन से, किसी ने फ्लिपकार्ट से। तो फिर मैंने सोचा कि इन लोग को क्या फ़ायदा होता होगा रिव्यू बताने का, पैसे खर्च करके लाते हैं कपड़े और रिव्यू देते हैं, उसमें क्या फ़ायदा। फिर जब समझ में आया कि ये लोग रिव्यू देते हैं और फिर कपड़े वापस भेज देते हैं, मतलब वो कपड़े रखते नहीं, उनको कोई पसंद आया तो ही रखते हैं, बाकी वो लोग कपड़े वीडियो शूट करके वापस भेज देते हैं। तब तो ये वर्ड अफिलिएट मार्केटिंग, मुझे ये भी नहीं पता था कि उसको अफिलिएट मार्केटिंग बोलते हैं। तो मैं मीशो पे जा के सर्च कर रही थी कि क्या है, ये कैसे होता है कि हम भी कुछ ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हमें मीशो वाला कपड़ा भेजेंगे और हम फिर उसका वीडियो निकाल कर और शूट करके डाल देंगे रिव्यू। फिर पता चला कि ये ऐसा नहीं है, ये सारे प्रोग्राम्स होते हैं अफिलिएटेड मार्केटिंग की, अलग अलग ब्रांड के साथ होते हैं, जिसमें बहुत सारी ऐप्स है जैसे कि विशलिंग, लैला, वो सारे मीडिएटर बनकर आपको ब्रांड एंड कस्टमर के साथ कनेक्ट करने में आपको हेल्प करते हैं। तो मैंने बोला कि विशलिंग वर्ड 2-3 रील में और वीडियोस में मैंने देखा, तो क्या है ये विशलिंग, क्या है लैला, क्या है। फिर उसके बारे में वीडियो सर्च किए, तब जाके दिमाग में कॉन्सेप्ट में क्लियर हुआ कि ऑनलाइन अर्निंग के बहुत सारे ऑप्शन है। ये बहुत वास्ट टॉपिक है जिसको आप अगर आप उसमें जाओगे तो आप जाते ही जाओगे। इतना मतलब अर्निंग करने के इतने सारे इसमें ऑप्शन है, बस हमें नहीं पता है कि उसको कैसे सर्च करना है, कौन सी लाइन पे जाना है और कितनी तरीके की इनकम हम अलग अलग टाइप की जनरेट कर सकते हैं, उसका नॉलेज नहीं है। फिर मैंने बैठ के शुरू कर दिया रिसर्च करना। रोज़ मैं 4-5 वीडियोस देखती थी, जब टाइम मिलता था मैं वीडियोस देखती रहती थी बैठ के कि कहाँ से क्या विशलिंग क्या है, उसके फीचर्स क्या है और लैला क्या है, लैला या विशलिंग में क्या बेनिफिट होता है। सर्च करते जाती थी कि कहाँ से कुछ सीखने को मिलता है कि ऑनलाइन अर्निंग कैसे करनी है, क्या सोर्सेस है, क्या बेनिफिट है। तो फिर विशलिंग दिखा, तो मैंने विशलिंग की सारी डिटेल ढूंढी। मैंने बोला विशलिंग है क्या, उसमें से हम अर्न कैसे कर सकते हैं, इतने सारे लोग विशलिंग कर रहे हैं, तो विशलिंग क्या है, लैला क्या है, हाइब्रो, ये सब क्या है। हम लोग तो कपड़े जो मंगाते हैं वो तो मीशो से होते हैं या मिंत्रा से होते हैं, तो ये वाली जो ब्रांड्स है यानी ये जो ऐप्स है वो करती क्या है। फिर पता चला कि मीशो, मिंत्रा, वो लोग के खुद के तो अफिलिएट प्रोग्राम्स होते ही है, बट जैसे कि एग्जांपल विशलिंग जिसका मुझे एक्सपीरियंस है तो मैं उसी के बारे में बताती हूँ। तो जैसे विशलिंग ये प्लेटफॉर्म है जहाँ पर बहुत सारी ब्रांड के साथ आप एक साथ कोलैबोरेशन कर सकते हैं। यस, मतलब कि आप बहुत सारी ब्रांड, 150 से ज़्यादा मतलब उनके पास ब्रांड्स है जिसके साथ एक साथ कोलैबोरेशन कर सकते हो। प्रोडक्ट्स मंगाने हैं, रिव्यू देना है और उसके साथ लिंक आपकी कनेक्ट कर डाल देनी है यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे। और जो भी पर्सन मतलब जो भी व्यूवर्स हैं उनको अगर वो ड्रेस पसंद आती है, उनको बस जाके उस पर लिखना है पीपी लिंक या डीएम, कोई भी एक वर्ड लिखना है और वो प्रोडक्ट लिंक डायरेक्ट उनके डीएम में चली जाएंगे। और उससे हमें क्या बेनिफिट होगा, वो लोग अगर उस लिंक के ऊपर से जाकर परचेज़ करेंगे तो हमें कमीशन मिलेगा, जो हमें विशलिंग अगर मीशो से है तो मीशो से पे आउट करके मिलेगा, मिंत्रा से है तो मिंत्रा से, नायका, पर्पल, बहुत सारी ब्रांड है, फ्लिपकार्ट, बहुत सारी ब्रांड है, सबके साथ मतलब उनका इन शॉर्ट है
कोलैबोरेशन जो हमें कमीशन प्रोवाइड करता है। कमीशन डिपेंड होता है हर प्रोडक्ट के ऊपर, कभी कभी सेल के ऊपर, कि अगर सेल चल रहा है तो आपको 10% मिल जाएगा, कभी कभी आपको 0.05% मिलता है, कभी आपको 15% मिल जाता है। तो डिपेंड करता है कि कौन सा सीज़न, कौन से प्रोडक्ट चल रहे हैं, और बस आपका एक प्रोडक्ट वायरल होने की देरी है एंड बूम, फिर आपका जो सारे वीडियोस देखते हैं कि लाखों में अर्निंग, एग्जैक्टली सच्ची में ये पॉसिबल है। मैंने अभी 2025 जनवरी से ये विशलिंक पर काम करना शुरू किया। मैंने अपनी एक अलग से उसके लिए आईडी बना दी और फिर उस पर मैंने वर्क करना शुरू किया। तो शुरू में मैं वर्क करने के लिए, वीडियो शूट करने के लिए बहुत कॉन्शियस थी कि यार वीडियोस शूट करें और फिर कंटिन्यू ना कर पाए तो पचका हो जाएगा। तो मैं थैंक्स बोलना चाहूँगी ईशानी एंड मॉमी। मैंने उनका जो बेसिक एक वीडियो देखा था जिसमें वो बता रहे थे कि भाई आपको वीडियो खुद शूट करके डालने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ प्रोडक्ट्स बताइए और प्रोडक्ट बताकर उनकी लिंक जनरेट कर आसानी से आप डाल सकते हैं। आपको फिर ये ज़रूरी नहीं कि आप खुद का वीडियो और खुद का फेस बता कर करें। कस्टमर को प्रोडक्ट से मतलब है, उनको आपके फेस से मतलब नहीं है। तब मुझे क्लिक हुआ कि भाई इट्स नॉट लिमिटेड, ऑनलाइन तो आपको भरपूर ऑप्शंस है, बस आपको आना चाहिए कि मैं कहाँ से इनकम खड़ी कर सकती हूँ करके। फिर मैंने वो शुरू कर दी। तुरंत ही मैंने इंस्टाग्राम का अकाउंट बनाया, उस पर फॉलोअर्स इंक्रीज़ करवाए और मेहनत की उस आईडी के पीछे। फिर जब तभी तो क्राइटेरिया था विशलिंक का कि आपके 2K सब्सक्राइबर हो गए तब आपका विशलिंक के साथ आप कनेक्ट कर सकते हो, या तो फिर 500 यूट्यूब सब्सक्राइबर हो गए तब। तो मुझे लगा कि भाई ये तो कब जाके होगा और मैं कब कनेक्ट कर पाऊँगी। बट बोलते हैं ना कि बस देरी होती है हमारा कुछ करने की, शुरू करने की देरी होती है। मैंने बस शुरू किए, 2-4 प्रोडक्ट्स के रील्स इसमें इन शॉर्ट में एडिट वगैरह करके डाल दिए और फिर हो गया काम मेरा। तो मैंने फिर 2-3 प्रोडक्ट्स के फ़ोटोज़ वगैरह जो है वो डाउनलोड किए और उस पर लिंक इन शॉर्ट में जाके एडिट वगैरह करके, एडिटिंग का काम मुझे पहले से अच्छे से आता है, तो मैंने अपनी कलाकारी बताकर वीडियो बना दिए और डालती गई और फिर मेरी सेल इंक्रीज़ हो गई, व्यूज़ इंक्रीज़ हो गए। तो मैंने बोला भाई अगर मैं सिर्फ बिना मेरा फेस दिखाए, सिर्फ प्रोडक्ट बताकर भी अगर इतना कर पा रही हूँ, तो जो लोग सच्ची में अपना फेस बताकर कर रहे हैं और इतना ज़्यादा प्रोडक्ट्स बता के कर रहे हैं, वो लोग का तो कितना ही होता होगा। फिर मैंने अपनी जो जर्नी है वो एकदम से 100% अपना टाइम देकर शुरू कर दी। तो मैं फुल टाइम फिर उसके ऊपर ध्यान लेने लगी। उसके बारे में एक तरफ मैं एक टाइम पर मतलब मैं पूरा उसका सर्च करती थी, सीखती थी, जो मुझे क्वेश्चंस होते थे वो सॉल्व करने के लिए, और दूसरी तरफ मैं जितना मुझे नॉलेज जमा होता था उससे वीडियोस बनाती थी और डाल देती थी। तो शुरू में मैंने इंस्टाग्राम से कनेक्ट किया, मैंने उस पर वीडियोज़ डाले। फिर ध्यान गया कि आपको स्टोरी पर भी उतना ध्यान देना है, तो मैं स्टोरीज़ पर भी डालने लगी। फिर व्हाट्सअप के स्टेटस पे और हर जगह मैंने धीरे धीरे उसको फैलाना शुरू किया। अपने फ्रेंड सर्कल, मेरे फ्रेंड्स लोगों को तो बहुत, फ्रेंड्स एंड फैमिली को बहुत बड़ा थैंक यू, क्योंकि मैं उनको लिटरली बोलती थी कि आप लोग जाओ उसको देखो, उसको लाइक करो, और वो लोग सब के सब जाके लाइक करते थे और देखते थे। तो थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट, जो अभी भी आप सपोर्ट कर रहे हो और आप आगे भी करते रहना प्लीज़, मुझे उसकी बहुत ज़रूरत है ये 60 डेज़ का जो चैलेंज है उसको कंप्लीट करने के लिए। तो ये मेरी थी यूट्यूब का, इंस्टाग्राम का शुरू किया उसके ऊपर। फिर धीरे धीरे पता चला कि इंस्टाग्राम पे तो आपको डायरेक्ट अर्निंग ऐसे नहीं होती है कोई कि आप मोनेटाइज करा लो अपना चैनल और आपको इनकम हो। आप ये अफिलिएट मार्केटिंग, कोलैबोरेशन, वो सारे टॉपिक से ही इनकम कर सकते हैं। तो डायरेक्ट मोनेटाइजेशन से कहाँ से इनकम शुरू होती है? तब गया कि हाँ वापस बैक टू यूट्यूब ही है जहाँ पे आप अपना चैनल मोनेटाइज कराकर आपके सारे वीडियोस वगैरह डालकर इनकम जनरेट कर सकते हो। तो मैं फिर वापस से घूम फिर के यूट्यूब पर आ गई। फिर मैंने अपना सोचा कि ध्यान से वीडियोस जो भी है टॉपिक वाइज बनाते हैं और उस पर काम करते हैं और रिसर्च करते हैं। तो फिर से मैंने रिसर्च शुरू कर दिया कि यूट्यूब पे वीडियोस कैसे बनाने हैं, क्या टॉपिक्स पर बनाने हैं, लोगों को क्या पसंद आएगा उस पर बनाने हैं। जैसे कि अगर मैं कोई भी एक चीज़ के बारे में अगर मैं वर्क कर रही हूँ उसके ऊपर बनाती जाऊँ तो एक पॉइंट के बाद सब लोग को मज़ा नहीं आएगा कि भाई ये तो एक ही चीज़ बना रही है और वो ही दिखा रही है करके, तो कितने तक देखेगा। जब हाँ उनको कुछ ज़रूरत होगी तब वो आके देखेंगे। तो मैंने बोला ऐसे कुछ टॉपिक्स अगर हो जिसके रिलेटेड मैं वीडियोस डालूं
तो फिर मैंने शुरू किया कि भाई अभी यूट्यूब से अर्निंग स्टार्ट करने का ऑप्शन भी चालू करना है। तो फिर मैं उसके वीडियोस सर्च करती गई। फिर मैंने सोचा कि क्या क्या टॉपिक पे लोग वीडियो बनाते हैं और कौन से ज़्यादा वीडियोस है जो वायरल होते करके। तब मेरा ध्यान गया कि भाई सिर्फ आप एक ही चीज़ की वीडियोस बनाते जाओ तो उतना वो नहीं है, आपको थोड़ा अपना जो है आईडी वो ओपन रखना होगा 2-3 पॉसिबिलिटीज़ के लिए, जिसमें सबसे ज़्यादा तो यही है कि भाई अर्निंग। लोग आते क्या है वीडियो पे सर्च करने के लिए कि ऑनलाइन अर्न कैसे करना है करके, उसके ढेर सारे वीडियोस मिलेंगे आपको कि ऑनलाइन अर्न कैसे करना है, पर किसी में भी आपको प्रॉपर गाइडेंस A to Z ज़ीरो से लेके स्टार्ट करके उतना कोई नहीं बताता, उतना किसी के पास टाइम ही नहीं होता है तो बताए। तो वो गाइडेंस जो है वो प्रोवाइड करने वाले भी कुछ क्रिएटर्स है जो प्रॉपरली गाइड करके बनाते हैं। तो मैंने बोला चलो ये हम भी कर सकते हैं, जितना नॉलेज हमारे पास है हम अपने फ्रेंड्स के साथ वो शेयर करते हैं, उनको जो भी क्वेरी होगी वो सॉल्व कर देते हैं। तो ये भी एक तरीके का जर्नी स्टार्ट हो जाएगा। और फिर मैंने सोचा चलो तो फिर 60 डेज़ का चैलेंज ही ले लेते हैं कि 60 डेज़ चैलेंज में मैं हर रोज़ एक वीडियो डालूंगी, जो भी क्वेरी है या कुछ भी है किसी का तो वो सॉल्व करते जाऊंगी, तो मुझे टॉपिक मिलता जाएगा कि हाँ अभी जैसे आज एक जन ने बताया कि आप किस चीज़ से एडिटिंग करते हो, तो मैं InShot वाला ऐप है करके या कैनवास ऐप है, मैं उससे अपने वीडियोस जो है वो एडिटिंग करती हूँ। ज़्यादातर मैं InShot से ही करती हूँ क्योंकि वो मुझे बहुत ईजी लगता है। तो अभी अगर किसी को है जिसको उसके बारे में पता ही नहीं है तो वो कैसे करेगा, तो मैं एक उस पर भी रील डालने वाली हूँ कि आपको InShot में से कैसे किसी क्रिएटिविटी से आप अपनी वीडियो शूट कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं, कैसे एंगल से पहले आपको शूट करना है, फिर कैसे उसको एडिट करके मिक्स करके बनाना है। सारी चीज़ों का अगर मैं धीरे धीरे बेसिक करके डालूँ तो वो किसी को हेल्प हो रही है। अगर उसको हेल्प हो रही है मतलब वो एक बंदा तो नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिसको नहीं पता। जैसे मुझे भी पहले नहीं पता था कि वीडियो एडिट कैसे करता है, मैंने भी यूट्यूब पे से ही सीखा था। और सेम ऐसे ही अर्निंग के लिए कि ऑनलाइन अर्निंग कहाँ से कर सकते हैं, तो बोलते कि आप विश लिंक से हम कर सकते हो, बट उसके स्टेप्स क्या है, ऐप कैसे डाउनलोड करनी है, कैसे उसको इंस्टाग्राम से कनेक्ट करना है, वो एक जगह पे जल्दी नहीं होता। मैंने 10 जगह की 10 चैनल की वीडियोस देखे होंगे तब जाके मुझे वो प्रॉपर समझ में आया। तो मैं सोच रही थी कि मैं अगर ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करूं जहाँ पे ऑनलाइन जितनी मुझे पता है सारी की सारी एक ही जगह पे अवेलेबल हो, तो कितना ईजी पड़ जाएगा लोगों के लिए भी कि हाँ अगर मुझे भी अगर कोई क्वेश्चन कर रहा है तो मैं उसको जाके बोल सकती हूँ कि आप ये वाला वीडियो देखो, आपकी ये क्वेरी ये जो है वो वहीं पे सॉल्व हो जाएगी। जैसे अभी मुझे पूछ रहे थे कि आप यूट्यूब पर वीडियो बनाना आपने स्टार्ट कर दिया है करके, तो भाई मैंने यूट्यूब पे वीडियो बनाना ही इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि मेरे ग्रुप में भी है 3-4 लेडीज़ जो है, तो वो लोग भी पूछते हैं कि आप वीडियोस वो शूट करते हो, रिव्यू देते हो, तो उससे अर्निंग हो जाती है क्या, वो कैसे करते हो, मुझे भी करना है करके ऐसा कुछ घर पे से हो सके तो। क्योंकि मोस्टली लेडीज़ का यही प्रॉब्लम होता है कि छोटे बच्चे हैं तो कहीं बाहर नहीं जा सकते, और अगर घर पे रह के कुछ करने को मिल जाता है तो वो सबसे रिलीफ बड़ी बात होती है, क्योंकि हर कोई को सेकंड इनकम सोर्स अभी जनरेट करना ही पड़ता है, एक से इनकम सोर्स से बिल्कुल नहीं चलता अभी। तो ये एक हो जाएगा कि मैं अगर ऐसे वीडियोस बनाकर डाल दूँगी तो उनको भी हेल्प हो जाएगी और उनके जैसे कितनों को और हेल्प हो जाएगी। ये ऑनलाइन अर्निंग के जो भी प्लेटफॉर्म और जो भी ऐप्स वगैरह कैसे एडिटिंग करना, कैसे यूज़ करना, कैसे लिंक करना, सारे के सारे अगर एक प्लेटफॉर्म पर मिल जाएंगे तो उनके लिए भी एक प्रॉपर गाइडेंस हो जाएंगी। तो अगर मैं किसी 5 लोगों का भी ऐसा भला कर पाऊँगी तो मैं अपने आप को खुशनसीब मानूंगी कि चलो मैंने किसी के लिए कुछ कर पाई। और मुझे कुछ करना नहीं है, मैं जो काम कर रही हूँ बस सेम टू सेम वही काम मैं इसके ऊपर कॉपी पेस्ट करने वाली हूँ। एग्जैक्टली मैं सेम टू सेम काम इसमें मैं जो करती हूँ वही बताने वाली हूँ जो मैंने खुद किया है। कि मैं कुछ ज़्यादा बड़ा चढ़ा के नहीं बताऊँगी कि आप ये भी कर लो, आप वो भी कर लो। जो मैंने काम नहीं किया है उसके आगे का डिटेल मैं ज़्यादा नहीं दूँगी। हाँ, मैं गाइड करूँगी कि ये ऑप्शन है, आप इसमें से आपको जो बेस्ट पड़ता है वो करो। बाकी 100% मैं उसी चीज़ों पे वीडियो बनाऊंगी जो मैंने खुद ट्राई एंड टेस्ट किए हो और जिस पे मुझे एक तरीके से इनकम आई हो। अभी जैसे मैं विश लिंक के बारे में इतना कॉन्फिडेंस से बात करूँ तो मेरी विश लिंक की ऑलरेडी 2 पेमेंट आ चुकी है। यस, मेरी 2 पेमेंट ऑलरेडी आ चुकी है और अभी ये 10th मई को
मेरी तीसरी पेमेंट भी आ जाएगी। तो उसका भी मैसेज मुझे आ गया है, तो मैं उसके बारे में आपको 100% गाइडेंस दे सकती हूँ। फिर जैसे कि इंडिया मार्ट है, तो इंडिया मार्ट का मैंने खुद अकाउंट ओपन किया हुआ है, उसके जो भी प्रोसीजर है वो मुझे पता है, तो मैं उसका वीडियो बनाकर आपको बता सकती हूँ। फिर मैं अगर कोई कोलैबोरेशन जैसे है, जो जो फील्ड में मैंने किया है वो आपको 100% पूरी डिटेल्स के साथ मैं हेल्प कर कर बताऊँगी। बस आपका काम ये है कि आप मेरे वीडियोस को ध्यान से देखो। फिर भी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में आप उसमें कोई भी क्वेरी है तो वो लिख दीजिए, मैं वहाँ पर आंसर दे पाऊँगी तो वहाँ दूँगी। और मुझे लग रहा है कि ये टॉपिक थोड़ा लेंदी है तो मैं उसका एक वीडियो बनाकर डाल दूँगी। बस आपको जाके वो वीडियो ध्यान से देखना है। और अगर आपको ज़्यादा कुछ वो लग रहा है तो आप मुझे मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे डीएम कर सकते हो, वहाँ पर मैं 1-to-1 भी हेल्प कर दूँगी। हाँ, मैं थोड़ा 19-20 टाइम लग जाएगा, बट डोंट वरी, मैं पूरे दिन में मोबाइल मेरे पास ही होता है, मैं 100% सारे के सारे रिप्लाई कर दूँगी। और हमारी एक फ्रेंड सर्कल का ग्रुप भी है जिसमें हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। जो हमारे यूट्यूबर पूरी गैंग है हमारी, तो हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो अगर कोई है जो यूट्यूब की जर्नी आप स्टार्ट करना चाहते हो, तो अगर आप मेरे साथ स्टार्ट करना चाहते हो, जैसे मेरा तो आज 2nd डे है 60 डेज़ चैलेंज का, तो आप हमारे साथ स्टार्ट कर सकते हो। आप भी 60 डेज़ चैलेंज ले सकते हो एंड आप भी यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। और देखते हैं कि हम आगे कहाँ तक पहुँच पाते हैं। 60 डेज़ तक कंप्लीट हो जाता है हमारा जो टारगेट है चैनल मोनेटाइज करने का, या हम कहीं पे बीच पे रुक जाते हैं, जो हमें नहीं रुकना है, हमें ये कंप्लीट करना ही है। तो बस यही है कि आप हमारे साथ जुड़ जाइए एंड लेट्स ग्रो टुगेदर। ये मेरा एक परफेक्ट मंत्र है कि लेट्स ग्रो टुगेदर, साथ में मिलते हैं, काम करते हैं। मैं भी अपना जैसे 60 डेज चैलेंज कंप्लीट करती हूँ, आप भी जुड़ जाइए और आप भी करिए। और कुछ भी अगर हेल्प चाहिए होती है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए या डीएम कर दीजिए। हमारी जो ग्रुप है, मुझसे नहीं होगा तो मेरे ग्रुप में तो बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी है, वो तो 100% वो सॉल्व कर ही पाएंगे। एक्चुअली उनके तो चैनल मोनेटाइज भी हो चुके हैं, कितनों के मोनेटाइज हो रहे हैं, उनकी अच्छी खासी इनकम भी हो रही है। तो हाँ, एक वो भी मोटिवेशन मिलता है ग्रुप में हमारे रहने पे कि चलो साथ में इनका हुआ है तो हमारा भी होगा। बस करते जाना है, मेहनत करते जानी है, आँख बंद करके पीछे पलट के अब नहीं देखना है। वो जो मैं बीच बीच में 3 बार रुक गई हूँ, अब मुझे वो यूट्यूब के लिए नहीं रुकना है। अब जब तक ये चैनल मोनेटाइज ना हो, मैं इसका पीछा नहीं छोड़ने वाली हूँ। तो ये थी मेरी यूट्यूब के लिए की जर्नी। और अगर आपको भी मेरे साथ जुड़ना है तो मोस्ट वेलकम, लेट्स गो टुगेदर। तो अभी के लिए ये वीडियो को यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के साथ कल मिलेंगे डे 3 पे। बाय बाय।